हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का ईडी अकेडमी पर। मैं हूं हम्माद और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 साइंस मॉडल सेट, यानी मॉडल सेट नंबर जो 3 हम लोग का है उसको कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि आपको बताया था कि साइंस की अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई तो अगर आप लोग इस 5 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। यानी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए गया है, बनाया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि बिहार बोर्ड के न्यू एंड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखिएगा और अच्छे को सारे क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लेना है। जैसे आपको बताया 1 से लेकर 80 तक आपको प्रश्न रहेगा, जिसमें से 40 का ही आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करा है कि CO2 जो है एक वो क्या है, वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, लवण होगा या फिर अनिश्चित होगा। CO2 एक पदार्थ, तो आपको वो किसकी प्रकृति किस तरह का होगा, हम लोग अम्लीय क्षारीय लवण में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे CO2 जो कि अम्लीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा करा है कि अधातु के जो ऑक्साइड जो होते हैं ना वो प्राय क्या होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो प्राय होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो ये होते हैं आपका, ये होता है आपका अम्लीय, ये भी अम्लीय होता है। ठीक है, ये भी उसी चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग कॉपर जो कॉपर जो 1 मिनट, कॉपर यहाँ पे वर्क क्या नहीं कर रहा है, अच्छा मच्छर आ गया था। चलो देख पूछ रखा है कॉपर पावराइड जो है वो CuFeS2 वो अयस्क वो किस चीज़ का है, तो ये आपका तांबा का है। कहाँ का है, तांबा का। इसका ये किसका है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो किस जगह पे होता है। तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है आपका एनोड पे होता है। कहाँ पे होता है, एनोड पे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि निम्नलिखित में कौन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं यहाँ पे CH4H10 जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पूछ रखा है हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वो क्या है। हीरा एवं ग्रेफाइट के बारे में पूछ रखा है, तो आप लोग पढ़े होंगे हीरा ग्रेफाइट जो एक कार्बन के अपर रूप है। क्या है, अपर रूप है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो है आपका क्या है, तो ये कार्बन के कुचालक है। इसमें जो है सॉरी कार्बन बोल रहे हैं, यानी ये जो है विद्युत का कुचालक है, ये कार्बन का अपर रूप दोनों है, लेकिन एक है कुचालक एक है सुचालक। ये जो आपका ग्रेफाइट है ये अपने से होकर विद्युत को जाने देता है, लेकिन हीरा नहीं देता है, जबकि दोनों कार्बन का अपर रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि अल्कोहल का जो है सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है। तो अल्कोहल का सामान्य जो सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n प्लस का 1 और ये OH होता है। ठीक है, तो ये होता है अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, जहाँ पे कुछ इस तरह का टाइपिंग किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन जो है सह संयोगी यौगिक है। तो सह संयोगी यौगिक जहाँ पे CH4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि कार्बन क्या है, तो कार्बन पता है कार्बन एक अधातु है। क्या ये अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी संयोजकता होती है 4 में प्लस में और एक माइनस में भी होती है। ठीक है, किसमें दोनों में होती है संयोजकता, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4। ठीक है, दोनों संयोजकता इसकी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजित जो चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह, तो वोल्ट मीटर का जो अल्प मापांक वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 0.005 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मनुष्य में प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात की जा रही है, तो उत्सर्जी आप लोग समझते हैं, यानी मनुष्य के अंदर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकालने में जो भी अंग भाग लेता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। लेकिन वृक्क जो है यह प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे जो आपका उत्सर्जी अंग नहीं होगा, सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता जो आपका नहीं होती, यहाँ पे नहीं पूछ रखा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज जो प्रमुख रूप से तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या बोलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। लेकिन ऑक्सीजन जो आपका इसकी आवश्यकता नहीं है जरूरी। सो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को शरीर में सबसे छोटी जो रक्तवाहिनी क्या होती है। देखो
रक्त वाहिनी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, धमनी शिराएं सब जो है रक्त वाहिनियाँ होती है, धमनी शिराएं जो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पे कोशिकाएं या फिर आपका वैनांग ये छोटी होती है। तो ऑप्शन डी मारना होगा आपको, शायद ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 पूछ रखा है कि अधिकतर पादप नियंत्रण जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है। अधिकतर पादप नियंत्रण जो उत्पन्न होते हैं वो क्या उत्पन्न कहाँ पर, तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ठीक है, बिल्कुल सही होगा भाग वहाँ पे। और यहाँ पे जो बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ये भी सही है। तो ए और बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और हाँ क्या लिख रहे हैं हम, ए प्लस बी लिख रहे हैं। ए और बी आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी में दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। मनुष्य में फिर ये हो गया 1 मिनट, हाँ, मनुष्य में लैंगिक जनन, अच्छा मनुष्य नहीं पूछा, पौधे में लैंगिक, पुष्पी पौधे में जो है लैंगिक जनन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, ठीक है। तो वो लैंगिक जनन जो होते हैं ना वो दो, सॉरी लैंगिक जनन होती है, जनन का दो भाग होते हैं, लैंगिक होता है अलैंगिक। तो लैंगिक जनन पता है आप सभी को, दो जहाँ पे लिंग निर्धारित होते हैं, दो लिंग होते हैं, मतलब दो लिंग जनन में भाग उसको लैंगिक कहते हैं, जिसमें सिंगल लिंग होते हैं उसको अलैंगिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होते हैं, ठीक है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या हम लोग को क्या हो गया ना 6 में आगे, फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडा से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, मानव मादा में निषेचित जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो मानव मादा में निषेचन जो होता है वो निषेचन वो होता है आपका फलोपियन नलिकाएं यानी फिलिपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन वाला के, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर जो है वो क्या होता है, शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, यानी उसका कोई उपयोग और नहीं होता है, तो उसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। देखो यहाँ पे कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सर्मक हो जाना चाहिए। आपको क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 19 नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछा 20 जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जॉनसन ने किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 CFC जो वो क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो दोनों जगह सेम है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ए और सी में। देखिए तो 21 नंबर क्वेश्चन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अच्छा ये कार्बन फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को कि कैलीफार्म जो है, कैलीफार्म वो क्या है। तो देखो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कैलीफार्म एक जो है जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चल आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को कि चिपको आंदोलन जो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका वो हुआ था 1970 में। कब हुआ था, 1970, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, कहा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो देखो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अभी बताया आपको अंडाशय हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण जो होते हैं वो क्या होते हैं। चालक के सामने की बात की जा रही है, तो 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चालक के सामने जो दर्पण होते हैं पीछे देखने के लिए, तो उत्तल होता है। लेकिन जब पूछेगा मोटर गाड़ियों में जो है आगे में जो होता है वो किसके रूप में, हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट में जो इस्तेमाल होता है तो वो होता है आपका अवतल दर्पण का, ठीक है। वो क्या होता है, अवतल दर्पण, हेडलाइट जो होता है ना टॉर्च जो जलता है उसमें, तो वो अवतल दर्पण का, लेकिन जो सामने पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करता है तो करता है उत्तल दर्पण। चल आगे देखिए क्वेश्चन 26 पूछ रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक को नहीं उतारा जा सकता, क्यों। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना वास्तव में प्रकाश ऊर्जा को पहुंचाती है जबकि काल्पनिक वाला नहीं पहुंचा पाती, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निर्देशांक चिन्ह पर परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पन की फोकस दूरी जो है क्रमशः होती है, वो क्या होती है। देखो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रखा है कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न जो दोष वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1.5 डायोप्टर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 की एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर,
25, अच्छा 25 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा है। अच्छा यहाँ पे क्या पूछ रखा है, देखो न्यूनतम पूछ रखा है ना, एक वस्तु आपके लिए दूर बिंदु पूछ रखा है, दूर बिंदु ऑप्शन डी होगा आनंद। ठीक है, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम 25 cm है। ठीक है, लेकिन दूर जो पूछे तो दूर क्या हो जाएगा, वो अनंतम अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन करा कि एक अवशेषित वस्तु जो है ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी जो होगी वो किस तरह की होगी। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह उदासीन होगा। क्या होगा, सॉरी उदासीन अवशेषित, क्या बोलते हो, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं होगा। क्या होगा, एक अवशेषित वस्तु ए दूसरी, चाहे वो अवशेषित होगा या फिर मतलब उदासीन, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्या बोलते हो, ऑप्शन ए में सी मार दो, फिर दोनों में से कोई एक। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। क्या हो जाएगा, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर जो क्या होता है, धन आवेश जो है वो गति करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 32 कराया कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 484 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, आवेश का असाई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का असाई मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कराया कि डायनामो में डैश होते हैं, डायनामो में क्या होता है। देखो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगह, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछा हमको, यदि दो समांतर धारावाही तार जो है निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे हो तो उसमें प्रत्येक में से एम्पियर की जो धारा प्रवाहित होती है, उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है। देखो यहाँ पे दो समांतर धारावाही तार पर निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे। 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कुछ आपको लंबा दिख रहा होगा, ऑप्शन लोग देख लीजिए आप लोग। क्या होगा, 2.10 की पावर 10 -5 न्यूटन या फिर 6 या 7। यहाँ पे जो है 2.10 -7 पावर में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, 2 × 10 -7 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कराया कि विद्युत मोटर जो बदलता है, विद्युत मोटर को क्या बदलता है। तो विद्युत मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग को क्या कर रहा है, ये SnCl2 जो है वो क्या है, SnCl2 क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो एक अवकारक हो जाएगा। क्या होगा, अवकारक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग का 38 पूछ रखा है कि Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है, ये जो क्या होगा। देखो 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि Fe जो है O3 Al को जो है विस्थापित कर देता है Fe। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, Fe अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रखा हूँ को क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है जमना वो कारण वो क्या कारण है। देखो 39 क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा आपका जलांशन के कारण जो है, जल के कारण जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 का क्या है कि सल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ जो क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा हो जाएगा आपका NaCl NH3 और CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के मॉडल पेपर में जो है 80 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस 80 में से आज के क्लास में हम लोग 40 कंप्लीट किए। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको 40 बनाना है। हम लोग अगले क्लास में लोग थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा लंबा वीडियो ना लगे, और पहली बार नया चैनल है तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि छोटा छोटा बनाए। आप लोग इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे जैसे जुड़ेंगे तो लाइव क्लास भी इस चैनल पर स्टार्ट होगी, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।